हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपनी ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास में, तो थोड़ा बहुत उसमें रह गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने आज क्लास में। ठीक है, तो क्लास में क्या था आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। ये हमने क्वेश्चन निकाले हुए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमने डायरेक्ट जो हमारा दे रखा था। ठीक है, इस पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था कि साइन 720 इंटू कॉस 720 माइनस साइन 150 कॉस 120 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था क्या कि हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने चार क्वाड्रेंट पढ़े थे कि हमारे पास क्वाड्रेंट चार थे, जिसमें पहला क्वाड्रेंट क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो चारों चतुर्थांश से जिसमें क्या था, ये पहले में ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और कोसेक, टी फॉर टेन और कॉट। ठीक है, और यहाँ सी फॉर कॉस एंड सेक। ठीक है, ये चीज़ थी सारी। तो इसमें क्या था कि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव थे, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव थे, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव थे। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव थे। और वो चीज़ भी हमने देखी थी कि हमें कॉस कॉस अगर मैं कहूँ कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो क्या होना चाहिए 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा 90 है। ये एंगल कितने का बनता है 90 का, एक चतुर्थांश का, ये एक क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 का। तो ये अगर ये हमारा 90 डिग्री का है, तो अगर प्लस थीटा हो रहा है यानी थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ अगर जब आया होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचते ही कॉस किसका हो जाता है, नेगेटिव का, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये पहले से नेगेटिव हो गया। और 90 की वजह से 90 और 270 में चेंज होता है, तो 90 की वजह से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस में हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, थीटा की वैल्यू थीटा होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू थीटा होती है। तो ये चीज़ हमने देखा था। अब इसी चीज़ का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन क्या डिस्प्ले पे, क्वेश्चन है साइन 720 डिग्री इंटू कॉट 270 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें क्या साइन है, पहले चीज़ें देख लेते हैं। साइन 720, साइन 720 अगर ये चीज़ है, अगर इसके साथ पूरा एंगल 360 बनता है, अगर एंगल पूरा 360 बनता है, दो राउंड लगाने पर ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस जीरो। ठीक है, प्लस जीरो हो रहा है क्योंकि कोई जीरो नहीं हो रहा, इसमें और कुछ नहीं हो रहा, इंटू कॉट की बात कर रहा है, कॉट। ठीक है, कॉट या तो आप इसको कर लो 180 प्लस कितना 90, 90 कितना हो गया 270 हो गया ना, 180 प्लस 90 70 हो गया, माइनस साइन, साइन करेंगे 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। ठीक है, ये हो गया। कॉस 120 ये भी कर लो आप, कॉस को मैंने कर लिया 90 प्लस 30। ठीक है, ये चीज़ें बस सिर्फ सोचनी है, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ से हमने देखा अगर ये साइन 360 की बात कर रहा है, 360 प्लस जीरो हो रहा है यानी 360, तो सबने बार पूरा घूमने के बाद 360 हो रहा है, तो यहाँ से पूरा घूमने के बाद यो हमेशा यहीं आ रहा है लौट के घूम के, तो साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, कोई कुछ मतलब नहीं है, क्यों साइन 360 में चेंज नहीं होगा, साइन 360 में चेंज नहीं होगा, और प्लस थीटा हो रहा है यानी प्लस कुछ नहीं हो रहा 360 में जाके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा साइन 360, भाई चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में क्या है माइनस का होता है, माइनस जीरो। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉट 180 प्लस 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री इन्फिनिटिव हो जाता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंटू जीरो हो जाएगा कॉस, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ कॉस लिख देते हैं। ठीक है, कॉस 90 की डिग्री 90 डिग्री माइनस
साइन 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 30 डिग्री, यानी ये मिल रहा है कितने सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड 180 होता है, सेकंड 180 यानी साइन पॉजिटिव का है, तो ये हमारा क्या आएगा माइनस है, तो माइनस आएगा पहले से ऑलरेडी, तो माइनस साइन 180 की वजह से ना चेंज होगा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है 90 प्लस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी पहले 90 में यहाँ तक आ गया, दूसरे साइड घुसा हुआ कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में घुसा कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसते ही नेगेटिव का हो गया, तो नेगेटिव साइन कितना हो गया इनटू है ये, इनटू कॉस 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन 30, साइन 30 हो गया। अब ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो इंटू जीरो, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू फिर से 1/2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/4, 1/4 हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये इस तरह यूज होता है क्वाड्रेंट का यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अब ज़्यादातर क्या करता है कि पहले क्वाड्रेंट ना देके तीसरे चौथे में पूछ लिया, दूसरे तीसरे में पूछ लिया, पहले क्वाड्रेंट पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसने तीसरा दूसरा और चौथा ये उसने चूज कर लिया कि इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अब पढ़ते हैं हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से देखें पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसका यूज क्या होता है, इसका सर यूज क्या होता है, यूज होता है, हमने कल भी बताया था कि साइन, अगर मैं बात करूँ कॉस 15 की वैल्यू बताओ, कॉस 15 की वैल्यू बताओ, तो कॉस 15 की वैल्यू बताओ, तो ये कैसे निकालोगे सर, हमें नहीं पता, हमें कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि कॉस 45 में से अगर 30 डिग्री निकाल दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक सबसे अच्छा चैप्टर है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कॉस 40 माइनस 30 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो इसको क्या किया ए माइनस बी से फॉर्मूले से खोल दिया। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए कॉस 45, ठीक है कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन, फिर क्या होगा साइन 45 और साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या आया, अब इसको cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और यहाँ क्या होता है cos 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये चीज़ किया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास √3/2 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ऑलरेडी कितना आ गया 2√2 और √3+1 ये हमारा कितना cos 15 की वैल्यू आ गई, जो कि इक्वल है किसके, इक्वल है सर किसके, अगर ये साइन 75 के इक्वल है तो साइन 75 की वैल्यू और साइन cos 15 की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी कि अगर मैंने कहा कि cos 15, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सर cos 90 माइनस 75, कोई प्रॉब्लम भाई, cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ, तो यानी यहाँ लिख सकते हो सर 90 माइनस यानी पहले क्वाड्रेंट में पहले और 90 की वजह से चेंज, यानी साइन 75 इक्वल है ना, साइन 15 और साइन 75 दोनों इक्वल है, तो आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू √3 प्लस साइन 75 की वैल्यू और cos 15 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई √3+1/2√2। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब ऐसी अगर हम बात करें कि हमने बात किया कि cos 75 की वैल्यू बता दीजिए, cos 75 की वैल्यू बता दीजिए, cos 75 की वैल्यू बताने के लिए हमें cos 75 है,
इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, कॉस को हमने तोड़ दिया 75 को कितने में, 45 और 30 में तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसको फिर हमने ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल दिया। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए कॉस बी कॉस 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन है यानी कॉस साइन 45 और साइन 30। ठीक है, ये रख दिया, बस वैल्यू रख दो 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या √3/2 √2 माइनस 1/2√2। अब हमारे पास कितनी आ गई, √3 - 1/2 √2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस 75 की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास कॉस 75 की वैल्यू आ गई। अगर ये कॉस 75 की वैल्यू है तो ये किसके बराबर होगी, साइन 15 के बराबर होगी। ठीक है, साइन 15 के बराबर होगी क्योंकि 90 माइनस। ठीक है, ये सेम चीज़ है और ये चीज़ें हमें बहुत ही यूज करने वाली है। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट रखनी है खाली, साइन 15 की वैल्यू और साइन 75 कॉस 15 इनकी वैल्यू आ चुकी है, इसको हमें याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेन की। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब ऐसे ही हमने यहाँ से दिखाते हैं कि टेन 15 की वैल्यू निकालिए। सर 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए 45 - 30 होना चाहिए। तो आपने कहा ए माइनस बी का फॉर्मूला क्यों ना लगा दूं, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्यों ना लगा दूं। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, टेन 45 माइनस टेन 30। तो ये अपॉन में क्या होता है, 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन 30 टेन 30। ठीक है, तो इसमें क्यों ना रख दिया, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी 1 और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 1/√3। ठीक है, ऐसे ही हमने किया 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 इंटू 1/√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 - 1 √3 - 1/√3। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा अपना √3 + 1 अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलता क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। ये हमारी किसकी वैल्यू मिल गई, टेन 15 की, टेन 15 की वैल्यू मिली, 15 डिग्री की मिल गई। तो ये इक्वल किसके होगी, कॉट 75 के, 75 की होगी, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि टेन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं। तो टेन 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं। तो टेन हमारे पास क्या आएगा, ये चेंज होके आ जाएगा कॉट 75 डिग्री। तो इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही हमने अब एक और चीज़ निकालते हैं, एक और इसकी वैल्यू निकालते हैं, टेन 75 की वैल्यू, टेन 75 की वैल्यू। टेन 75 क्या होता है, ये देखें, टेन 75 क्या होता है, टेन 75 को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए फिर से टेन, तो टेन 45 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री, ये लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं ना, टेन 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 वैल्यू रख दिया हमने टेन 45 और 30 की। तो यहाँ से हमने देखा क्या आएगा, √3 + 1 अपॉन √3 +1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये आएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1 के। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, टेन 75 की, टेन 75 की आ गई, जो कि वैल्यू इक्वल है किसके हमारे पास, कॉट 15 के, जो कि
कॉट 15 के बराबर है, क्योंकि कॉट 10 75 75 को हम क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 15 90 माइनस 15 डिग्री ये लिख सकते हैं। अगर 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचने के बाद पॉजिटिव है और 90 की वजह से चेंज, यानी आप लिख सकते हो कॉट 15 डिग्री, ये इक्वल होता है इसके। ओके ओके चलिए, ऐसी कॉट की वैल्यू है तो सेम हमारे अभी सेम बता दिया, कॉट 75 ये निकालिए और कॉट 15 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू आप निकालिए, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। सेम वैल्यू रख के, ठीक है। अब ये चीज़ हमने निकाली थी अभी साइन 75 कॉस साइन 75 की वैल्यू निकाली थी, वो किस लिए निकाली थी, कैसे निकाली थी, इसको चेंज करना सिर्फ हमें कि साइन प्रैक्टिस करनी है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, चेंज करने में इसको भी ऐसे ही कर देंगे कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको देखें कॉट 10 को, तो 10 को आप लिख सकते हो आप कितना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ऐसी 10 75 की बात करें तो 10 कितना 45 प्लस 30, ये दोनों चारों चीज़ें मैं तोड़ के दे दी हूँ, इनका फॉर्मूला बेस्ड जो मैंने अभी करा है उन पे ही बेस्ड है, उनको ही सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक फार्मूला बनाते हैं हम, एक नया फार्मूला जो हमारे, ठीक है। tan 45 डिग्री 40 प्लस थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैंने देखा कि हमने फार्मूला पढ़ा tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, ठीक है। tan a इंटू tan b, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan a की जगह 45 है प्लस tan क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा, ठीक है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू की क्या होती है 1 होती है, यानी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये चीज़ होती है। ये चीज़ तो हमने देख ली, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि tan थीटा को अगर चेंज कर दूँगा साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने देखा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें नया फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसमें नया फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी पूछता है कि हमें बता दीजिए, क्वेश्चन की तरह देखें कि अगर बता दीजिए कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, इसके वैल्यू बता दीजिए। तो वैल्यू किसके बराबर है सर 40 प्लस थीटा, तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी थीटा क्या है यहाँ पर 15 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3, दैट्स इज आंसर। इसको कुछ नहीं करना था, सिंपल इस क्वेश्चन को देखना था, थीटा की वैल्यू 15 दे रखी है और 45 में 15 जोड़ने के बाद tan 60 की वैल्यू निकालनी थी। ओके, आ रहा है ना समझ में। धन्यवाद। ओके, अब कुछ एक्सटर्नल है जो इनको स्पेसिफिक है, ये हमारे एंगल्स, इनको याद ही करना है। कैसे कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √3, इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो बहुत टाइम लगा, √5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। ये हमारी साइन 18 की वैल्यू होती है, और साइन 18 के बाद हमारे आते हैं कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √10 प्लस 2 √5 का होल है अपॉन 4, ठीक है। cos 36 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है।
साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 36 की वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव का वो नेगेटिव में हो जाएगा, √10 - 2√5 अपॉन कितना 4, वैल्यू रखनी है खाली। कॉस 22.5 की कितनी होगी, कॉस 22.5 की वैल्यू होगी √2 प्लस √2 अपॉन 2 ये हो जाएगी हमारे पास कितनी, √2 - √2 अपॉन 2, ठीक है।